है ना, जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना, हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। हार के बाद एक दो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। मैं दो तीन चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे, उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बजाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते हैं। इस मैच के बाद जो है वो खुशदिल शाह पाकिस्तान का खिलाड़ी है और वो जो है वो फैन से लड़ पड़ा है भाई। फैंस जाहिर है क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, और स्टेडियम में फैंस ने जो है वो खुशदिल शाह को कुछ बोला परफॉर्मेंस को लेके पाकिस्तानी टीम की, तो खुशदिल शाह फैंस के ऊपर चढ़ दौड़ा है भाई, और मारने के लिए फैंस को वो दौड़ रहा था। वहां पर जो है लोगों ने खुशदिल शाह को पकड़ के बड़ा जबरदस्ती रोका कि भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है। लेकिन खुशदिल शाह की जो वीडियो सामने आ रही है वो आपने देख ली। शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा, अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार, फैन ने कुछ बुरा बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है। आप रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे, ये उस वक्त की बात है। और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है, तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं। मोमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फैन भी थे। ठीक है, ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे, इनको ये फैंस, अब ये फैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स के होता है यार, उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फैन तनकीद करते हैं तो वो कोई जवाब भी नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए, वो होता है। हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े। गुस्सा ऐसे नहीं आया, फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर, उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला। खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही, लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। अब यहाँ पे 2 पहलू हैं। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसी ने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और वो भी पश्तो के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया जुबानी कलामी, और पश्तो के अंदर ही किया। आपको याद है, तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नजर आएंगे, आपको फहीम अशरफ नजर आएंगे, एक आधा और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को, वो खुशदिल शाह पश्तो में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला, उसने फिर पश्तो में बुरा भला बोलना शुरू किया, तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। उड़ते ना वो फैंस को लाते हैं और मुक्के मार देता, इनकी इस तरह से वो जो है वो फैंस की तरफ दौड़ रहा था। अब
कुछ लोगों की सोच इस पे अलग होगी, कुछ की अलग होगी। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे, "ओ जी, फैन्स का क्या काम बनता है भाई? फैन्स ने क्यों जा खुशदिल शाह से सवाल पूछ लिया? फैन्स ने बदतमीजी कर दी है, ये हमारे स्टार्स हैं भाई, ये हमारे हीरो हैं, ठीक है?" और कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब जो है वो गालियां देना बनता नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपको आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है भाई। मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। इससे क्या हुआ है, अब लोग थोड़ी जिसको कहते हैं रिसर्च करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई। लोगों ने तो सिर्फ तस्वीरें देख ली है ना, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ खुशदिल शाह की तस्वीरें चल रही है। हालांकि मैंने उस अफगानी फैन को भी दिखाया ताकि लोगों को पता चले। अब हर कोई जो है इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेगा, डिटेल में नहीं जाएगा, लोग वही देखेंगे जो सामने दिख रहा होगा। और सामने का दिख रहा है खुशदिल शाह की बुरी इमेज दिख रही है कि खुशदिल शाह फैन के ऊपर अटैक कर रहा है, हालांकि फैन का कसूर है इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह को कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अफगानी फैन की गलती है, खुशदिल शाह की गलती ये है कि उसने ज्यादा रिएक्ट दे दी। हर दिन जो है वो नया चंद चाड़ देते हैं भाई, हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को। तो वो कैसे हीरो हो गए? हीरो तो वो होता है ना, चलें ये मान लेते हैं कि फ्री में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है हार रहे हैं, लेकिन फ्री में काम कर रहे हैं भाई, तो चलो जी कुर्बानी दे रहे हैं भाई कंट्री के लिए। भाई एक मैच खेलने का 7-7 लाख रुपीस जो है ये मैच फीस ले रहे हैं, और 7 लाख रुपीस यानी कि एक दिहाड़ी ये लगा रहे हैं, और उसमें जो है वो मैच आपको लर्न मिलता है, मैच आप जीत नहीं पाते हैं। कोई रिएक्ट नहीं किया जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला अफगानी ने। अब सब ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। उसके ऊपर मतलब हो सकता है कई अफगानी फ़ैन हों जिनको पाकिस्तान से कुछ नाराज़गी हो, बट हो सकता है कई पाकिस्तानी फ़ैन हो जिनको अफगानिस्तान से नाराज़गी हो। मगर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफगानिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई अफगानिस्तान के बारे में बुरा भला बोल दे, ये तुक नहीं बनता। सेम अफगानिस्तान का ये तुक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के ऊपर बुरा बोले, उनका ये भी तुक नहीं बनता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुरा। हेलो गाइस, पाकिस्तानी प्लेयर खुशदिल शाह अफगानी फ़ैन से भिड़ गया है और अफगानिस्तानी फ़ैन ने पहले पाकिस्तानी प्लेयर को चिढ़ाया और गाली गलौज की। उसके बाद खुशदिल शाह अफगानी फ़ैन को मारने के लिए दौड़ा, उसे भी बचाव कराया गया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि खुशदिल शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फ़ैन तो रगड़ करते हैं, उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए था, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। जबकि खुशदिल शाह कह रहा है कि जब तक वो मुझे उल्टी सीधी कह रहा था मैं सहन कर रहा था, उसने पाकिस्तान को बुरा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया है, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए दौड़ा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया इस पर तरह तरह की बातें कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स क्रिकेट से रिलेटिव वीडियो लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक